Yes, students. Next topic is comparing the three sectors. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. And the three sectors have a large number of people working in them. और तीनों sectors में large number of working people हैं और they produce goods and services. Next step is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. So let's start. How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? हमें ये कैसे पता लगेगा, कैसे इनको काउंट करेंगे? To get around this problem, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual number. For example, अगर मान लो 10,000 kg ऑफ वीट सोल्ड होता है 8 रुपीज़ पर kg के अकॉर्डिंग, तो वैल्यू ऑफ वीट क्या होगी 80,000. 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया. इसी तरह से वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट ₹10 पर कोकोनट. अगर एक कोकोनट 10 रुपीज़ का है तो उसकी कोकोनट की पूरे की वैल्यू कितनी रुपीज़ हुई 50,000 रुपीज़. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. और इसी तरह से ये देखो एक और, not every good, एक प्रिकॉशन हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है. रिमेंबर देर इज़ वन प्रिकॉशन one has to take. Not every good that is produced and sold need to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. इसमें जो फाइनल गुड्स सर्विसेज होगा वही काउंट होगा. अब एग्जाम्पल से देखो इसको. अ फार्मर हु सेल वीट टू अ फ्लोर मिल. एक फार्मर ने वीट को फ्लोर मिल, जहाँ पे वीट को ग्राइंड किया जाता है, वहाँ सेल किया. कितने रुपीज़ में 8 रुपीज़ पर केजी वीट को. अब मिल ग्राइंड क्या करेगा, उसको ग्राइंड करेगा वीट को, और वो आगे किसको सेल करेगा, बिस्किट कंपनी को वो आटा सेल करेगा फ्लोर को. तो उसने क्या किया 10 रुपीज़, 8 रुपीज़ में फार्मर ने किसको दिया, मिल को. अब वो मिल वाला क्या करेगा, उसमें उसको ग्राइंड करेगा, आटा तैयार करेगा, फ्लोर बनाएगा उसका, तो वो आगे बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज़ में सेल करेगा. और बिस्किट कंपनी क्या करेगी, अब इसमें बिस्किट बनाने के लिए क्या करेगी, उसको फ्लोर के अंदर शुगर और ऑयल ऐड करेगी. तो उसने अब उसके पैकेट तैयार करेगी. तो इट सेल बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹60, ₹15 पर पैकेट. एक पैकेट वो 15 रुपीज़ का रेडी करेगा. तो बिस्किट क्या है, उसका फाइनल गुड्स हुआ जो उसमें काउंट होगा, जो कंज्यूमर तक पहुंचा, गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर. अब हमने क्या किया, पहले फार्मर ने वीट के बाद फ्लोर रेडी हुआ फ्लोर मिलर के पास, देन बिस्किट कंपनी के पास बिस्किट रेडी हुआ. तो हम क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएटेड गुड्स है, इंटरमीडिएटेड गुड्स कौन से हुए, जो बीच में जितने भी आया, जो मिल ग्राइंड्स के पास आया, ये सारा वो सारा आता है इंटरमीडिएटेड गुड. तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएटेड गुड्स दैट आर यूज इन द मेकिंग फाइनल गुड्स. जो फाइनल गुड्स जो रेडी हुआ, बिस्किट जो रेडी हुआ, उसमें इंटरमीडिएटेड ऑलरेडी काउंटेड है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे. हम काउंट करेंगे जो बिस्किट रेडी हुआ, क्योंकि हमने बार बार काउंट नहीं किया कि वीट को भी हम काउंट करें, फिर फ्लोर को भी काउंट करें, फिर बिस्किट को भी रेडी करें. लेकिन जो लास्ट में जो गुड्स रेडी हुआ है उसको काउंट किया जाएगा, वो हमारी जीडीपी में काउंट होता है. अब ये जीडीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during a particular year provide the total production in the sector for that year. Sum of production in the three sectors, तीनों सेक्टर्स का जो आगे जो प्रोडक्शन टोटल हुआ वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू, इसी से याद रखो. तो हमारी कंट्री इंडिया के अंदर जितनी भी इनकम होगी इंडिया की, वो हमारी जीडीपी में काउंट होती है. यस, और इसको हैंडल कौन करता है, जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collect information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP. Yes, now next topic, historical change in sectors. अब इनमें धीरे धीरे चेंज क्या आया, as the method of farming changed and agriculture sector began to prosperous, it produced much more food than before. अब क्या था, पहले
जैसे जैसे एग्रीकल्चर मेथड चेंज हुआ, उसमें इरिगेशन के मेथड चेंज हुए, सीड्स अच्छे यूज़ किए जाने लगे, और उसमें हार्वेस्टर मशीन या जो चीज़ें यूज़ हुई उससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, वो इम्प्रूव होने लगा। तो मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, अब दूसरी एक्टिविटीज़ में भी लोग आने लगे, लाइक क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज होने लगी। देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, आर्मी एट्सेट्रा। At this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people are also employed in this sector. New methods of manufacturing were introduced. Factories came up and started expanding. अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आगे काम हर किसी का बढ़ने लगेगा। प्रोडक्शन होगा फार्मिंग से, मान लो कॉटन हुई है, कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो क्या होगी, इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, कॉटन फैक्ट्रीज लगेंगी। Those people who had earlier worked on farm now began to work in factories in large number. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rate. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. There has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries. अब धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट पहले प्राइमरी में प्रोडक्शन बढ़ा, फिर सेकेंडरी में, अब धीरे धीरे वो शिफ्ट हुआ टर्शरी सेक्टर में। इन डेवलप्ड द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में कौन कौन होते हैं, सारे वो मैंने अपने पहले टॉपिक में किया था, चाहे वो टीचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, डॉक्टर है, जो भी सर्विस देने वाले हैं वो सारे आते हैं टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। Now, what is the total production and employment in the three sectors in India? Over the years, have there been changes similar to the pattern? We shall see in the next section. Let's start the next topic,